हेलो स्टूडेंट्स, एजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 01 यानी कि आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक बात को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया जाएगा। आप ध्यानपूर्वक इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो अभी हेडिंग लगाएंगे हम लोग आइसोमेरिज्म। चलिए शुरू हो जाइए। आइसोमेरिज्म टॉपिक क्या है आपका? आइसोमेरिज्म। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं इसको? समावयवता। अब आखिर ये होता क्या है? जैसे कभी कभी ऐसा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं। एक हो सकता है, दो हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो कुछ केमिकल कंपाउंड्स है और उसका जो है मतलब मान के चलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब समझ में आ रहा है ना। उसका जो केमिकल फार्मूला होगा या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सबका सेम होगा, वो सबका सब क्या होगा? सेम होगा। लेकिन आपका जो है उसका जो प्रॉपर्टी है, अब बोलिए कौन सा प्रॉपर्टी भाई? तो प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल हो सकता है या फिर केमिकल, फिजिकल या फिर केमिकल। वो यदि डिफर कर रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो आप समझ जाइए ये क्या है आपका आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। समझ में आ गया सबको? तो आइसोमेरिज्म में याद रखेंगे कि 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हो सकते हैं, जिसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। कौन कौन प्रॉपर्टी? फिजिकल एंड केमिकल। तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो इस जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है आपका, इसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ध्यान से समझेंगे, है ना। जैसे कभी कभी आप देखते हैं एक ही आदमी जो है उसका अलग अलग मतलब अलग अलग जगह जो है अलग अलग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर है तो उसका जो वैल्यू होगा ऑफिस में उसका कुछ और होगा, घर में कुछ और होगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, मतलब केमिकल फॉर्मूला तो भाई एक ही है लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी अलग अलग शो कर रहा है। अलग अलग शो करने के कारण है इसमें ब्रांच आ जाएंगे, बहुत कुछ मतलब चेंज पोजीशन चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ढेर सारा रीजन है, आगे पढ़ेंगे टाइप्स में इसका। तो यहाँ पे देखिए क्या है आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं व्हेन 2 और मोर देन 2 हो सकता है, मोर देन 2 केमिकल compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties. It's called आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? सब कुछ दिख रहा है ठीक से? चलिए, बहुत बढ़िया दिख रहा है सबको। यदि हिंदी में इसको बोले तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक लिखते चले सब लोग साथ में, है ना। तो क्या लिखे? जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिकों के आणविक
समान हो, समान हो, समान हो मतलब एक जैसा हो, सूत्र समान हो, परंतु भौतिक या रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो तो उसे समावयवता कहते हैं। समझ में आ गया सबको? देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि when two or more than two chemical compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties is called isomerism। मतलब जब दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान हो परंतु भौतिक या रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, याद हो गया होगा सबको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम होगा। अभी हम दिखाएंगे, एग्जांपल दिखाएंगे, इसका टाइप्स भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आइसोमेरिज्म है इसको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है आपका, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा होता है स्टेरियो। क्या होता है आपका? तो एक है आपका, तो ध्यान से सुनेंगे, स्टेरियो और स्ट्रक्चरल। स्टेरियो दोनों एस से शुरू हो रहा है, तो याद करना बहुत ही आसान है, स्टेरियो एंड स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा सबको। एक बार फिर से बोले मेरे साथ, चलिए शुरू हो जाए। क्या बोलना है आपको? When two or more than two chemical compounds having same molecular formula but different physical and chemical property is called isomerism। जब दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिकों के आणविक सूत्र क्या हो, समान हो, परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हो, भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें सब। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका कैटेगरी कि आइसोमेरिज्म जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो ध्यानपूर्वक समझिए, आइसोमेरिज्म इसको बेसिकली आप दो भागों में बांट सकते हैं, है ना। आप दो भागों में इसको बांट सकते हैं। तो आइसोमेरिज्म को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। अब यहां पे देखिए, पहला जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा जो होता है वो स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म को कितने, समावयवता को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है आपका स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल और स्टेरियो। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इसका मतलब अभी अभी बताए थे, ये होता है समावयवता। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसका मतलब होता है संरचनात्मक समावयवता। और इसका जो होता है त्रिविमीय
समावयवता, त्रिविमीय समावयवता, त्रिविमीय समावयवता। तो यहां पे देख सकते हैं कि इसको दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसको संरचनात्मक समावयवता बोलते हैं, और एक होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, इसका मतलब होता है त्रिविमीय। क्या होता है ये? त्रिविमीय या त्रिविम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? त्रिविमीय या फिर त्रिविम समावयवता, त्रिविमीय या फिर क्या बोल सकते हैं? त्रिविमीय समावयवता। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चलिए आइए देखिए। तो स्ट्रक्चरल को आप चार भागों में बांट सकते हैं। स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म होता है वो चार भागों में बांटा जा सकता है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे। पहला जो है चैन आइसोमेरिज्म, क्या बोल सकते हैं? चैन आइसोमेरिज्म। चलिए देखिए 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 क्या है आपका चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा जो होता है पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा जो होता है फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो है वो है आपका मेटामेरिज्म। टोटल कितना हो गया? चार। इसको चार भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? चार भागों में बांटा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये स्टेरियो जो है इसको दो भागों में बांट सकते हैं आप। दो भागों कहे तो इसका टू टाइप्स होता है। पहला तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसका जो होता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका टोटल टाइप्स है, हम एक एक करके बताएंगे। जब इसको हम लोग डील करेंगे तो इसका हिंदी भी लिख के चलेंगे, है ना। तो याद रखिएगा आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांट सकते हैं आप। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल मतलब समझ में आ रहा है, संरचनात्मक बनावट से वास्ता रखता है यहाँ पे। और स्टेरियो मतलब त्रिविमीय, त्रिविमीय मतलब 3D जिसको आप लोग बोलते हैं, 3 डायमेंशनल। तो स्ट्रक्चरल में याद रखेंगे पहला कौन है? चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है आपका? पोजीशन आइसोमेरिज्म। और 3 नंबर जो है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और उसके बाद है आपका मेटामेरिज्म। इसको क्या पढ़ेंगे? मेटामेरिज्म। फिर स्टेरियो में आप देख सकते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। आ रहा है समझ में सबको? ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब। अब देखिए नेक्स्ट, अब एक एक करके हम लोग डील करेंगे। अभी देखे थे हम लोग कि आइसोमेरिज्म को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला क्या था? स्ट्रक्चरल, और दूसरा क्या था आपका? स्टेरियो। स्ट्रक्चर में टोटल 4 टाइप्स था, 4 टाइप्स। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे चेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? टोटल 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला जो था चैन आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं इसको? चैन आइसोमेरिज्म, जिसको आप बोल सकते हैं श्रृंखला। क्या बोल सकते हैं? श्रृंखला, श्रृंखला आपका समावयवता। क्या बोल सकते हैं जी इसको? श्रृंखला समावयवता। क्या बोल सकते हैं? श्रृंखला समावयवता। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात है, अभी हम लोग पढ़ेंगे चैन आइसोमेरिज्म। तो लिखेगा 1 नंबर स्ट्रक्चर के अंदर पहला क्या है? क्या है आपका? चैन। चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है। तो क्या है? चैन। तो वो वाला चैन नहीं है, ये श्रृंखला वाला है। जैसे मानव श्रृंखला नहीं लगाते थे हाथ जोड़ के पूरा,
हाँ वही श्रृंखला। तो चैन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म है ना। तो चैन बेचैन, यहाँ वो सब नहीं है, यहाँ चैन है सिर्फ, ठीक है। यहाँ चैन का मतलब क्या है, श्रृंखला। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, ठीक है। हिंदी भी आपको सपोर्ट कर दे रहे हैं। चैन आइसोमेरिज्म बहुत ही सुंदर चीज है। ये होता आखिर क्या है, ये चैन श्रृंग, ये होता क्या है कि देखिए बच्चे, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले आइसोमेरिज्म यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो फॉर्मूला होगा कौन सा, अभी बताए थे ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो कभी बदलेगा नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसका कौन अलग अलग होगा, चैन। कौन होगा भाई, चैन खो गया है कुछ तो हो गया है। तो यहाँ चैन अलग अलग हो जाता है। चैन यानी श्रृंखला क्या होता है, भिन्न भिन्न हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, चैन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, चैन। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू और मोर देन टू chemical compounds having same molecular formula, same molecular formula but different chain is called चैन आइसोमेरिज्म। तो क्या क्या बोले, ध्यानपूर्वक देखें कि इसका जो है, एक बार देखिए सब लोग क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो केमिकल फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन चैन क्या होगा, डिफरेंट। चैन क्या होगा आपका, डिफरेंट, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चैन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चैन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, चैन आइसोमेरिज्म। तो आप बहुत ही सिंपल तरीका से इसको समझ चुके हैं। हिंदी तो आपका बहुत ही आसान है इसका कि व्हेन टू और मोर देन टू केमिकल कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चैन, चैन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, चैन आइसोमेरिज्म। यानी कि यहाँ बोले कि जब, जिनको हिंदी चाहिए लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिकों के आणविक सूत्र क्या होना चाहिए, आणविक सूत्र समान हो, परंतु चैन मतलब श्रृंखला, परंतु श्रृंखला भिन्न हो, भिन्न मतलब अलग अलग हो, तो उसे श्रृंखला समावयवता कहते हैं। हो गया। तो बहुत ही आसान है, जब दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिकों के क्या है, आणविक सूत्र समान हो, परंतु क्या हो, श्रृंखला भिन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं, आपका श्रृंखला, तो उसे श्रृंखला समावयवता कहते हैं। सबको समझ में आ गया। फटाफट इसको लिखे, उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल। चलिए आइए देखिए, अब चैन का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक नंबर मान लीजिए हम ब्यूटेन ले रहे हैं, C4H10। कितना ले रहे हैं, C4H10। अब इसको जो लिए हम लोग, तो हम इसका क्या लिखना है, आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स लिखना है, कितने आइसोमर्स इसमें होगा। तो पहला जो एग्जाम्पल है, एक नंबर
तो वो है आपका C4H10। तो इसका आइसोमेरिज्म लिखेंगे तो पहला आप लिख सकते हैं जैसे कि CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। अब देखिए यदि काउंट कीजिएगा तो कार्बन देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना है C4। हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 2 7 3 10, तो यहाँ पे कितना है 10 है। समझ में आ रहा है। तो इसका नाम यदि हम लिखें तो इसको लिखते हैं नॉर्मल N ब्यूटेन। क्या लिखा जाता है N ब्यूटेन, ठीक है। और इसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं, एक ब्रांच ला सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक ब्रांच ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 है और यहाँ CH3, तो 1 2 3 और फिर क्या हो जाएगा CH3, और तो कोई चारा नहीं। तो यदि यहाँ पे देखा जाए तो इधर से भी गिनती करेंगे 2, इधर से भी गिनती करेंगे 2, तो इसको हम लोग आइसोप्रोपेन भी बोलते हैं। लेकिन आईपीसी नाम लिखेंगे तो आईपीसी जब लिखिएगा तो क्या बोलिएगा, तो ये तो हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का, है ना। तो 1 2 3 यानी कि क्या, और CH3 को क्या बोला जाता है मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल, इसको बोला जाता है मिथाइल। तो क्या बोलिएगा कितना नंबर में है मिथाइल, 2 नंबर में। 2 नंबर कार्बन में क्या दिख रहा है आपका मिथाइल। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा कार्बन पर ब्रांच है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट भी कहा कहते हैं। क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कितने नंबर कार्बन पे, 2 नंबर पे, तो क्या बोलिएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितना है 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं प्रोपेन। तो क्या हो गया ये प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल क्या हो गया प्रोपेन, ठीक है। और एग्जांपल देते हैं, इसको लिखिए फटाफट। 2 मिथाइल क्या बोल सकते हैं आप, प्रोपेन बोल सकते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन। लिख लिए सब लोग। दूसरा एक उदाहरण और ले, तो मान लीजिए आपको दे दिए एग्जांपल 2, वो है C5H12, C5H12। अब देखिए यदि इसका आइसोमर्स लिखेंगे तो पहला आप सीधा सीधे लिखिएगा CH3 CH2 CH2 1 2 3 4, और ये कितना हो जाएगा 5। नॉर्मल चेन है तो इसको क्या बोल सकते हैं N पेंटेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग N पेंटेन बोलते हैं। दूसरा आइसोमर्स क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे दूसरा इसमें क्या बना सकते हैं, ब्रांच निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं ब्रांच। तो CH3 CH3 तो कितना हो गया 1 2 3 और CH3, 5 हो गया ना। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब बताइए, सोचिए, इसका नाम लिखिए, नाम लिख के कमेंट कीजिए फटाफट। इसका नाम क्या होगा, नाम लिख के कमेंट करें। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, तो सबसे कार्बन का सबसे लंबा चेन कौन है बच्चे, तो कार्बन का सबसे लंबा चेन ये वाला है। कमेंट करें। तो 1 2 3 अरे कितना हो गया 4। कहाँ पे है आपका मिथाइल, 2 पर है। तो इसको हम लोग आईपीसी में बोलते हैं 2 मिथाइल। क्या बोलेंगे 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है 4 है। इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। इसको आइसो मतलब क्या बोल सकते हैं, आइसोपेंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसका कॉमन नाम होता है, कॉमन नाम इसको क्या बोल सकते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोल सकते हैं बच्चे, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं आइसोपेंटेन। 2 नंबर में आ रहा है इसलिए आइसोपेंटेन। कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं, नहीं बोल कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है आपका कॉमन नेम है। ये क्या है कॉमन नेम, ठीक है। वैसे आप लिख देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या किया जा सकता है कि अब देखिए इसको आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे रखेंगे, तो भाई इधर से गिनती होगा, 2 ही नंबर आएगा, है ना, टेंशन की बात नहीं है। तीसरा यदि हम लिखते हैं तो ऐसे कर सकते हैं CH3 और CH3। तो कार्बन का सबसे लंबा चेन ये हो गया। तो 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 2,2। अब 2,2 क्यों, क्योंकि ये 2 नंबर कार्बन पे 2 ब्रांच है। 2 नंबर कार्बन में कितना ब्रांच है 2, एक ये है और एक ये है, 2 ब्रांच।
2 2, उसके बाद क्या हो जाएगा डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों? क्योंकि 2 टाइम है, 2 टाइम्स है, तो सेम मतलब सब्सटीट्यूएंट यदि मोर देन 2 टाइम्स आता है तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है, तो ये 2 बार बच्चे से क्या लिखे डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन कितना है 3 है, तो प्रोपेन। प्रोपेन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आप बोल सकते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या बोल सकते हैं? नियोपेंटेन। तो इसको आप बोल सकते हो नियोपेंटेन। क्या बोल सकते हैं? नियोपेंटेन। तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, या फिर क्या बोल सकते हैं नियोपेंटेन। तो कितना हो गया टोटल? और इसमें कुछ दिमाग लगा सकते हैं, देखिए, और इसमें कुछ दिमाग लगाया जा सकता है, इसमें और कोई दिमाग नहीं लगाया जा सकता है। अब जितना भी कीजिएगा आगे यदि और बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये क्या बोलते हैं, सेम हो जाएगा, और सेम यहाँ पे होना नहीं चाहिए। एक बात ध्यान रहे, सेम होना नहीं चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग चेन आइसोमेरिज्म क्यों बोलते हैं। अब देखिए इसमें जो है, इसमें आप देख सकते हैं टोटल कितने कार्बन का चेन है। आप समझिए इसको चेन आइसोमेरिज्म क्या। तो अभी चेन आइसोमेरिज्म में लिखवाए थे कि केमिकल फार्मूला क्या है, सेम है। तो इसका भी केमिकल फार्मूला C4H10, इसका भी केमिकल फार्मूला क्या होगा, C4H10। लेकिन इसमें जो चेन देखिएगा 1 2 3 और एक 4 कार्बन का चेन है। इसमें टोटल कितने कार्बन का चेन है? 4 कार्बन। लेकिन आगे ही हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसमें कितने कार्बन का चेन है? 2 3 कार्बन का। कितना है? 1 2 3। तो इसमें हो गया 4 कार्बन का चेन है, इसमें कितना हो गया? 3 कार्बन का चेन हो गया। तो दोनों में देखिए नंबर्स ऑफ कार्बन का जो चेन है वो क्या है, डिफरेंट आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका चेन आइसोमेरिज्म। फिर आप इसमें देख सकते हैं, इसमें देखिए C5H10। तो पहला में आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन का चेन है। लेकिन इसमें देखा जाए तो 4 कार्बन का चेन है। कितने कार्बन का चेन है? 4 कार्बन। चेन डिफरेंट कर रहा है, डिफरेंट हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। चेन यहाँ पे क्या हो रहा है, बदल रहा है। चेन यहाँ क्या हो रहा है, बदल रहा है। उसके बाद फिर आगे जाकर देखते हैं तो यहाँ पे कितना कार्बन का चेन हो जाता है, 1 2 3 कार्बन का चेन हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हो गया, डिफर कर गया। तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि देखा जाए तो इसका भी C5H12, इसका भी C5H12, इसका भी C5H12। लेकिन चेन क्या है, डिफरेंट है। चेन क्या है आपका, डिफरेंट है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नाम से ही पता चलता है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, केमिकल जो फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म बोल रहा है तो चेन क्या करेगा, डिफर कर जाएगा। चेन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज चेन देखें, फिर पोजीशन देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 01 है और ये आइसोमेरिज्म का, किसका, तो आइसोमेरिज्म। तो एक बार रिवाइज करवा दो, समझ में आ रहा है आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म में होते हैं क्या कि जो केमिकल फार्मूला होता है सेम होता है, और लेकिन उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफर हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। उसके बाद फिर आइसोमेरिज्म बताए थे। अब इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। 2 भागों में बांटा जाएगा, एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल कितना है, 4। पहला पोजीशन, पहला चेन, दूसरा पोजीशन, तीसरा फंक्शनल ग्रुप, और 4 नंबर मेटामेरिज्म। और जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2। एक है ज्योमेट्रिकल, दूसरा है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है बच्चे, तो इतना आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे इसको, है ना, और धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहें, देखते रहें। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। ठीक है, तो आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।